अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हदूद ऑर्डिनेंस 1979 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो कि है हराबा। हराबा में आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजंस, सिर्फ 3 सेक्शंस इससे डील करते हैं। बड़ा शॉर्ट सा ये टॉपिक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, उसके बाद प्रूफ, इसका कैसे कैसे प्रूफ दिया जा सकता है, उसके बाद लास्ट में पनिशमेंट्स, कौन कौन सी पनिशमेंट्स दी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हराबा है इज अ ग्रोव्ड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, मतलब थेफ्ट जो है चोरी है। चोरी में क्या होता है कि विदाउट कंसेंट, किसी को उसकी मर्जी के बगैर और उसे पता लगे बगैर उसकी कोई चीज ले लेना, कोई चीज चुरा लेना, उसे हम कहते हैं थेफ्ट। तो ये ग्रोव्ड फॉर्म है, मतलब थेफ्ट से भी आगे है। तो वो इसे कहता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ रोबरी। ये ऐसी रोबरी है जिसमें थेफ्ट भी है और जिसमें एक्सटोर्शन भी है। अब एक्सटोर्शन और थेफ्ट क्या होती है? थेफ्ट मैंने आपको बता दिया कि विदाउट कंसेंट और उसकी गैर मौजूदगी में जो चीज लेना उसे हम थेफ्ट कहते हैं। लेकिन जो एक्सटोर्शन है, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि किसी को कॉल करते हैं और धमकी लगाते हैं कि जो फलां प्रॉपर्टी है अगर मेरे नाम नहीं लगाई तो मैं तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर दूंगा या तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो इसमें क्या है, एक्सटोर्शन में कुछ चीज लेना विद कंसेंट, मर्जी से लेना, लेकिन उसमें मौजूद ना होना जो फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट मौजूद ना हो। मतलब वहां पर किसी तरह का कोई फियर हो, कोई खौफ हो डेथ का या हर्ट का। जब ये 3 चीजें मौजूद हो, मतलब रोबरी मौजूद हो, थेफ्ट मौजूद हो और एक्सटोर्शन मौजूद हो, तो फिर वो बनता है हराबा। लेकिन हराबा असल में होता क्या है वो हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके रेलिवेंट प्रोविजंस। इसके रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें तो 3 सेक्शन इससे डील करते हैं, 15, 16 और 17। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन का। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 3 चीजें वो कहता है। पहले एक या एक से ज्यादा लोग मौजूद हों, दूसरे नंबर पे पहले एक या एक से ज्यादा लोग मौजूद हो, दूसरे नंबर पे आर्म्स हो या ना हो, मतलब उनके पास हथियार हो या ना हो। तीसरे नंबर पे वो फियर से, ये फियर किसी तरह का भी हो सकता है, ये मौत का हो सकता है या हर्ट का हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट का हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पे फोर्स करें, तीसरे नंबर पे रोंगफुल रिफ्रेन करें। रोंगफुल रिफ्रेन कहते हैं जो किसी को खौफ देके या फिर गलत तरीके से किसी काम के करने से रोकना। तो इन सारे एक्ट से वो क्या करें, प्रॉपर्टी ले लें। ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। जब ऐसा होता है तो ये फॉल करता है हराबा में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रूफ ऑफ हराबा। जो हराबा का प्रूफ है वो सेक्शन 16 में मौजूद है। उसमें 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 जो है कन्फेशन है, कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड, मतलब जो अक्यूज है वो खुद एक्सेप्ट कर ले कि उसने ये हराबा किया, मतलब ये चोरी, थेफ्ट, एक्सटोर्शन जो भी है वो उसने खुद अटेम्प्ट की। दूसरी, मेल विटनेसेस जो कि 2 हो, तो फिर ये 2 कंडीशंस के मुताबिक वो प्रूफ हो सकता है कि फलां शख्स ने हराबा कमिट किया है। और लास्ट पे हमारे पास आता है पनिशमेंट ऑफ हराबा जो कि सेक्शन 17 से डील करता है। इसमें वो हमारे सामने 6 कंडीशंस रखता है। सबसे पहले जो कंडीशन है उसमें वो कहता है कि एक अडल्ट पर्सन मौजूद हो जिसने हराबा कमिट किया हो, उसके बाद ना ही कोई मर्डर हुआ हो और ना ही कोई प्रॉपर्टी चोरी हुई हो, तो फिर उसे 30 स्ट्राइप्स मारे जाएंगे, मतलब 30 कोड़े मारे जाएंगे और 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, कैदे बामुशक्कत दी जाएगी। उसके बाद वो हमें दूसरी कंडीशन देता है कि एक अडल्ट पर्सन मौजूद हो लेकिन वो हर्ट पहुंचाए, मतलब वो किसी को जख्मी कर दे जिसमें प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, नो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, तो उसे इन पनिशमेंट्स के साथ हर्ट की पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है। उसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है जिसमें वो कहता है कि एक अडल्ट पर्सन हो और नो मर्डर, कि मर्डर अटेम्प्ट ना किया हो लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो चोरी हो गई हो, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो निसाब के इक्वल हो। अब निसाब क्या होता है? निसाब की वैल्यू होती है जो कि 4.457 ग्राम्स ऑफ
गोल्ड। इसके मुताबिक अगर हो जाती है तो फिर वो हराबा में फॉल करती है और उसके बाद ही पनिशमेंट्स ये वाली लायबल होती हैं। तो अगर हराबा की निसाब की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाए तो उसके बाद उसका राइट हैंड और लेफ्ट वाला पाँव जो है वो काट दिया जाता है। लेकिन अगर उसे किसी तरह की बीमारी हो, ये काटने से वो मर सकता हो, तो उसके बाद उसे 30 कोड़े और तकरीबन 14 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कैदे बामुशक्कत होगी। अगला पॉइंट हमारे पास आता है चौथी कंडीशन का, जिसमें वो कहता है एक अडल्ट पर्सन हो, उसके बाद उसने हराबा कमिट किया हो और उसने मर्डर भी कर दिया हो। जब हराबा करने गया तो मर्डर भी कर दिया, तो उसे क्या होगा, डेथ बाय हद दी जाएगी। मतलब हद के मुताबिक उसे सजाए मौत दी जाएगी। हद में क्या होता है कि इस्लामिक ट्रेडिशंस में इसमें हार्श किस्म की पनिशमेंट्स होती हैं, जैसे कि किसी का हाथ पांव काट दिया या फिर किसी का कान काट दिया। तो इस तरह की जैसे जैसे हर्ट दिया वैसे वैसे उसे भी पनिशमेंट दी जाती है, जो कि किसास में भी फॉल करता है। और इस तरह से कोड़े भी मारे जाते हैं या स्टोनिंग भी की जाती है। तो इस तरह की हार्श पनिशमेंट के साथ उसे मौत दी जाएगी। और सेक्शन 5 यहाँ पे हमें ये कहता है कि अगर सेक्शन 3 और जो सेक्शन 4 है उसमें जो हार्श किस्म की पनिशमेंट्स हैं, मतलब कि हाथ पांव काटना या फिर डेथ लायबल टू हद, वो तब तक लायबल नहीं होगा जब तक कोर्ट इसे कंफर्म ना कर दे कि फला बंदे ने हराबा कमिट किया है। उसके बाद छठी कंडीशन हमारे पास आती है, जिसमें सेक्शन 9 लायबल टू थेफ्ट में वो कहता है सेक्शन 9 के 2 सेक्शन सब सेक्शन 6 और 7 के मुताबिक हराबा की पनिशमेंट दी जाएगी। जिसमें क्या कहता है कि वो एक मेडिकल ऑफिसर की अथॉराइजेशन जरूरी है, मेडिकल ऑफिसर। और सेक्शन 7 में कहता है कि मेडिकल जो ऑफिसर है उसका ओपिनियन जरूरी है, कि वो अपना ओपिनियन दे कि जिसका पाँव और हाथ काटना है कि वो इसमें फिजिकली फिट है या उसकी ऐसे करने से मौत तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा कोई वो ओपिनियन देता है कि ऐसा करने से इसकी डेथ वाकया हो सकती है, तो फिर वो जो सजाएं हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगी और फिर लायबल टू तज़ीर हो जाएगा। तो जब हराबा जो है वो लायबल टू तज़ीर हो जाता है तो 2 तरह की पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं, एक तो डकैती की और दूसरी रोबरी की, रोबरी ऑफ एक्सटोर्शन की। तो जो डकैती है उसमें क्या है, 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और इसके साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है। और जो रोबरी है उसमें 3 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और इसके साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है। तो ये 2 पनिशमेंट्स तज़ीर में दी जा सकती हैं जब हराबा जो है वो लायबल टू तज़ीर हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।